नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्स्ट बुक में। आज है 4 मई। तो 4 मई को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आज का सुविचार है, चिंताएं चिड़िया जैसी होती है, हम उन्हें अपने करीब उड़ने से तो नहीं रोक सकते परंतु घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये डेली का सुविचार है, वो आपको अपनी लाइफ में उतारना है जिससे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कोविड-19 उपचार हेतु इलेक्ट्रॉनिक कीटाणु शोधन मशीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो CSIR और CSIO इन दोनों के द्वारा यह मशीन है वो विकसित की गई है। अब इस मशीन का उपयोग क्या होता है दोस्तों? तो कोविड-19 के लिए उपचार के लिए यह मशीन काम आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ट्यूनो दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई को यह दिवस मनाया गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अब ट्यूनो दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ट्यूना मछली के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए या इसकी अवेयरनेस जगाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह सबसे पहले 2017 में मनाया गया था। और इसको मनाता कौन है? तो इसको संयुक्त राष्ट्र मनाता है, यूनाइटेड नेशन है वो इसको मनाता है। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है एंटिनो गुटेरेस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 को समाप्त करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्य किस संस्था ने विकसित की है? तो DIAT ने यह विकसित की है, अतुल्य नाम से एक स्टेलाइजर विकसित की है, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है तो देखो दोस्तों, 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस, 56 ध्यान से सुनना दोस्तों, 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस में विभेदीकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 का वायरस है उसको विघटन किया जाता है। तो यह इसका उपयोग होता है। अब क्योंकि DIAT का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1952 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में वो गिरधर अरमाने है वो इसके नए सचिव नियुक्त हुए हैं, परिवहन व राज मंत्रालय के नए सचिव। अब क्योंकि परिवहन व राज मंत्रालय का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए परिवहन व राज मंत्रालय का जो मंत्री है वो है नितिन जयराम गडकरी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण जी बजाज को इसका सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का सचिव है वो इनको नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पहले सचिव कौन थे? तो इसके पहले सचिव थे अतानु चक्रवर्ती, जिनको तरुण बजाज ने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर बीबी लाल की जन्मतिथि पर किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड ई बुक नाम से एक ई बुक लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यह ई बुक है वो लॉन्च की है, जो इनकी बीबी लाल की जन्मतिथि के दिन लॉन्च की गई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये बीबी लाल जी है कौन थे? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक थे, जिनको सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 1 मई को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? तो इसमें 5 केंद्र शासित व राज्यों को जोड़ा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 17 हो गई है, जो कि ये 5 जुड़ने से इसकी संख्या क्या होगी? 17 हो गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की घोषणा की है? तो नागालैंड सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविड-19 की वजह से डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट में अतिरिक्त कर लिया जाएगा। अब ये क्यों की है घोषणा? क्योंकि लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां काफी कम हो गई है, जिससे राज्यों को राजस्व की कमी का सामना पड़ रहा है, जिससे कि यह घोषणा इसको लॉन्च करनी। नेक्स्ट है,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो किसान सभा नाम से ऐप है वो लॉन्च की गई है, जो कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान के द्वारा की गई, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब क्योंकि किसान सभा की केंद्रीय सभा ने की है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन को देश के दूर दराज मंडियों तक पहुंचाना। इस उद्देश्य से किसान सभा ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो हाल ही में $3 मिलियन की घोषणा अमेरिका के द्वारा कर दी गई है, जो कि भारत को एक सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। इसकी घोषणा है वो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बजट सिप पार्टनरशिप IBP द्वारा किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है वो 53वें स्थान पे, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसमें किसी भी देश की बजट पारदर्शिता और जवाबदेही को देखा जाता है, इसलिए इसको 53वें स्थान पे दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र है वो पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य व बीमा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो